स्क्रीन शेयर हो गई ना? हो गई सर। यस सर। सर यस सर। फिर कूलिंग कॉइल MR1 और MR1 से MR2 में यहाँ पर जो अंतर आएगा वो ये आएगा कि जो MR1 से हमने हवा यूज की है वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक बिना जे फिल्टर के और एक जे फिल्टर के बाद। तो जो जे फिल्टर के बाद की हवा है, जैसे MR1 से हवा चली, एयर ड्रायर आया, एयर ड्रायर के बाद जे फिल्टर आता है, तो इसमें जो भी हवा आ रही है यहाँ पर ये सब आपको एयर ड्रायर से कहना चाहिए नमी निकाल करके और फिर उसमें दी जाएगी। और ये हवा जाती है आपकी वाइपर में, राडार पे, इलेक्ट्रॉनिक ब्लो मोटर, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लो डिवाइस यानी EBT पे, सेंड पे, हॉर्न पे और जाती है MBCC पे। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर पे हवा जाती है, MRPT पे जो हवा जाती है, ये बिना एयर ड्रायर से गर्म की हुई हवा चली जाती है। इसलिए इसमें क्या करा इन्होंने, MRPT के ऊपर जो हवा जा रही है इसमें क्विक कनेक्टर लगा रखा है। इस क्विक कनेक्टर को आप दबाओगे तो यहाँ पर जो भी नमी होगी वो नमी यहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पर नमी निकालने का तरीका क्या है, एयर ड्रायर और जे फिल्टर। यहाँ पर नमी निकालने का क्या तरीका है, क्विक कनेक्टर। ठीक, फिर इसके बाद जब बाकी की हवा जो MR2 में जा रही है ये ब्रेक सिस्टम में यूज की जाती है। यहाँ इसके पहले तो एयर ड्रायर से छन करके MR2 में गई और उसके बाद फिर एक जे फिल्टर और जे फिल्टर से फिर माइक्रो प्रोसेस अपने CCB सिस्टम में यानी कि ब्रेक सिस्टम में चली जाती है। MR1 से ही हवा MR इक्वलाइजिंग में आती है, MR1 से ही हवा फीड पाइप पे भी जाती है। तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा पुराना कि MR1 अदर देन ब्रेक सिस्टम और MR2 ब्रेक सिस्टम, वो यहाँ पर भी लागू होता है। जो भी हवा जा रही है MR2 से वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक सिस्टम में काम आएगी। बाकी की जो हवा है MR1 से वो दूसरी जगह जाएगी। दूसरी जगह बोले तो कहां पर, मेन इसके लोडिंग अनलोडिंग पे। MBCC के ऊपर दोनों हवा है, MR1 से बिना एयर ड्रायर के भी और एयर ड्रायर के साथ भी। ये जो मैंने बताया आपको एनिमेशन में है, एयर डक्ट से हवा आएगी कंप्रेसर में, कंप्रेसर से कूलिंग कॉइल MR1, MR1 से MR इक्वलाइजिंग में चली जाएगी, MR1 से ही MRPT के थ्रू EM2000 में MR इक्वलाइजिंग में भी चली जाएगी। फिर जे फिल्टर के थ्रू एक सिग्नल MR1 का CC में भी आ जाता है और सेंडिंग वाल्व में जाएगी एयर ड्रायर के बाद। हम देख रहे हैं अलग अलग जगह चली जाती, फीड वाल्व, वाइपर और फिर नॉन रिटर्न वाल्व के थ्रू MR2 और MR2 से जो भी हवा है वो CCB में आती है। ये इसका ब्रेक चार्जिंग सिस्टम है, सॉरी MR चार्जिंग सिस्टम है। अब इसमें जो हमें देखना है वो देखना है लोडिंग अनलोडिंग कैसे होता है ना। तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए हम आगे देखते हैं, ये तो बहुत डिटेल हो जाएगा। इसका लोडिंग अनलोडिंग देखिए, ये जो हवा है MR1 और MR2 में जा रही है। हाँ, तो देखिए MR1 से एक हवा MRPT पे, MRPT से जो भी हवा है MRPT पे जो भी MR का सिग्नल है वो चला जाता है EM2000 पे। और उसी प्रकार से MR1 की हवा जो है इस जे फिल्टर के थ्रू ये चली जाती है आपके MBCC पे। ठीक है ना, यहाँ पर MBCC पर हवा जो है हमेशा रखी रहती है। अब जैसे ही ये MR प्रेशर 10 kg होगा तो ये 10 kg का सिग्नल किसको मिलेगा, माइक्रो प्रोसेसर को, EM2000 को। ये EM2000 क्या करेगा,
इस हवा को इस यहां से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकालेगा और इससे ये एमवीसीसी को पिकअप करवा देगा। एमवीसीसी पिकअप होगा तो ये हवा यहाँ पर जो रुकी हुई थी ये आगे बढ़ेगी और कंप्रेसर पे चली जाएगी, कंप्रेसर के इनलेट वाल्व को ऑपरेट करेगी और अनलोडिंग शुरू हो जाएगा। इसका यार एक और चित्र है मेरे पास में, मैं वो बताता हूँ आपको। ये तो कंप्रेसर है, आपने देखा ही है। इसका लोडिंग अनलोडिंग और बता देता हूं मैं। ये रहा। तो जैसा MR1 पे प्रेशर है, ये MR1 का प्रेशर एक चला जाता है MRPT पे। MRPT से ये सिग्नल लगातार EM2000 को मिलता रहता है। EM2000 को पता रहता है कि MR1 के अंदर कितना प्रेशर है, ठीक। फिर यही MR1 का प्रेशर MVCC पे चला जाता है। MVCC के ऊपर ये प्रेशर रुका रहता है, हमेशा यहाँ पर अभी बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक कि ये प्रेशर 10 kg ना हो जाए। जैसे ये प्रेशर 10 kg होगा, है ना, 8.44 से 9.84, 10 kg से ऊपर होगा, 10 kg के आसपास जाएगा, तो ये माइक्रो प्रोसेसर एक रिले को पिकअप करवाएगा और ये रिले के द्वारा MVCC पिकअप हो जाएगा। और ये MVCC जैसे ही पिकअप होगा तो यहाँ पर अनलोडिंग वाल्व के ऊपर प्रेशर चला जाएगा। बिल्कुल जैसे एल्को लोको में होता है, बिल्कुल वैसे ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर EPG गवर्नर का नाम इन्होंने MVCC रखा है। दूसरा अंतर कि एल्को लोको में इसी EPG गवर्नर से हवा दो जगह जाती थी। एक जाती थी अनलोडिंग के लिए और दूसरी हवा जाती थी ऑटो डेन वाल्व के लिए। यहाँ पर ऑटो डेन वाल्व के लिए EBT अलग से लगा हुआ है, इलेक्ट्रो ब्लो डाउन डिवाइस, इलेक्ट्रो ब्लो टाइमर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ब्लो टाइमर। ये जो EBT है ये ABD के ऊपर अलग से सिग्नल भेजता है और इसके द्वारा जो है ऑटो डेन वाल्व ऑपरेट होता है। फर्क क्या है ऑटो डेन वाल्व के ऑपरेट होने का? कि जब गाड़ी लोडिंग में चलती है तो 9.84 से 8.44 तक तो ये अनलोडिंग करता रहता है। उस समय पर जब ये अनलोडिंग पीरियड में है उस वक्त तक ये EBT पिकअप नहीं होती है। ये EBT कब पिकअप होगी? जब वापस से प्रेशर 8.44 से 9.84 की ओर आएगा, जब MVCC को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, है ना, तब जो है ये EBT को पिकअप करवाएगा। हेलो, EBT पिकअप होगा, EBT पिकअप होगा तो ABD के ऊपर सप्लाई जाएगी और ऑटो ब्लो डाउन डिवाइस काम करेगी। मतलब जब गाड़ी लोडिंग पीरियड में रहती है तब ऑटो डेन वाल्व काम करता है। पहले क्या था कि लोडिंग पीरियड जब खत्म होता था तब जो है ये ऑटो ब्लो डाउन डिवाइस काम करते थे, जबकि यहाँ पर लगातार लोडिंग पीरियड के अंदर ABD काम करता रहेगा। ABD क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया था चित्र में, ये ABD जो है इसका वो ये वाला है, ये ABD है। ये ABD दोनों MR टैंक के ऊपर लगे रहते हैं, ऑटो डेन वाल्व, या इसको बोलते हैं ऑटो ब्लो डाउन डिवाइस। ठीक है, ये इसका MRPT सेंसर ECC3 में लगा रहता है और ये क्विक कनेक्टर जो मैं बात कर रहा था आपको वो ये वाला है। नीचे MR1 है और ऊपर यहां से ये MRPT के ऊपर सप्लाई जा रही है। MRPT इसको सप्लाई को माइक्रो प्रोसेसर पे भेजता रहता है। ये तो वापस से वहीं आ गए यार, क्या चक्कर है। प्रेशर जा रहा है 8.44 से 9.84 की तरफ। मतलब क्या हो रहा है इस समय पर?
आपकी गाड़ी के अंदर लोडिंग चालू है ना। जिस समय पर ये लोडिंग चालू है उसी समय पर मैंने आपको बताया था मैग्नेट वाल्व फॉर ईबीटी पिकअप हो जाएगा। और ये ईबीटी हर 90 सेकंड तक 90 सेकंड के इंटरवल के ऊपर एबीटी को पिकअप या ड्रॉप करवाता रहता है, हर 2-3 सेकंड के लिए। 90 सेकंड के बाद 90 सेकंड का ये इसका है जिसमें 2-3 सेकंड के लिए पिकअप होगा, फिर 90 सेकंड बंद रहेगा, फिर 90 सेकंड पिकअप होगा, 90 सेकंड में फिर ये 2-3 सेकंड के लिए पिकअप करवाएगा। इस तरह से ये एक एक करके स्टेज वाइज एबीटी को पिकअप करवाता रहता है और उसमें से हवा को निकालता रहता है। एबीटी की एक है ऑटो, एक है मैनुअल और एक है ऑफ। तीनों पोजीशन अलग अलग क्यों जरूरी है? जैसे कि हमने कहा कि ये लगातार लोडिंग पीरियड के अंदर अपना काम करता है। अब क्या हो गया, किसी कारण से ये एबीडी लगातार पिकअप हो रहा है, अनलोडिंग पीरियड नहीं, लोडिंग पीरियड ही नहीं बल्कि अनलोडिंग पीरियड में भी पिकअप हो गया। कायदे से कब होना चाहिए इसको? लोडिंग पीरियड में, लेकिन ये पिकअप हो रहा है अनलोडिंग पीरियड में। जब अनलोडिंग पीरियड में एबीटी पिकअप होगा तो नतीजा क्या होगा कि आपकी गाड़ी के अंदर एमआर का नुकसान हो सकता है, एमआर का लॉस हो सकता है। ऐसे समय पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑफ पोजीशन पर रखना पड़ेगा। ऑफ पोजीशन पे आप देख रहे हैं कि ये जो नॉब निकली हुई है, नॉर्मली ऑटो पोजीशन के ऊपर, जिसके ऊपर एबीडी लोडिंग पीरियड में काम करेगा, अनलोडिंग में काम नहीं करेगा, उस समय पर इसको हम रखेंगे ऑटो पोजीशन पे। जहां पर ये जो मिडिल का ये दिख रहा है आपका, इसका स्क्रू जैसा ये बाहर निकला रहेगा, इसका प्लंजर जो है बाहर निकला हुआ है। यहां से हमको इसको उठा के कहां ले जाना पड़ेगा? ऑफ पोजीशन पे। कब ले जाएंगे ऑफ पोजीशन पे? जब आपको लोडिंग के अलावा अनलोडिंग पीरियड में भी और लगातार एबीडी पिकअप हो रहा है। लोडिंग पीरियड में भी कब पिकअप होना चाहिए इसको? 8 से 10 केजी के बीच में, केवल 8 से 10 केजी के बीच में। लेकिन ये शुरू से पिकअप हो गया। जब ये शुरू से पिकअप होगा तो नेचुरली इसमें से एयर प्रेशर बाहर निकालता रहेगा, पर लगातार एयर प्रेशर का लीकेज होगा, एमआर प्रेशर नहीं बनेगा। तो इस समय पर इसको ऑटो से उठा करके आप पोजीशन पर ले जाएं। ये जो दिख रहा है आपको इसका चक्री, इसको घुमाएं, इसको इतना घुमाएं कि ये जो इसका प्लंजर है ये पूरी तरह से अंदर चला जाए। ये चक्री जो है अभी अंदर है, प्लंजर बाहर है, चक्री को अपन बाहर लेकर के आ जाए। अब क्या होगा? ऑटो ब्लो डाउन डिवाइस काम नहीं करेगा। जब एबीडी काम नहीं कर रहा है तो नेचुरली अब अपनी गाड़ी के अंदर नमी बाहर निकलेगी नहीं, क्योंकि इसमें मैन्युअल ड्रेन करने का तो हमारे पास में कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो ऐसे समय पर जब आपने इस एबीडी को बंद कर रखा हो तब मैनुअल पोजीशन पर जाकर के मैनुअली एमआर को ड्रेन करें। मैनुअली पोजीशन पे क्या होगा कि ये बीच में आ जाएगा, मिडिल में ना, ये पूरा बाहर है यहाँ पर प्लंजर, यहाँ पर प्लंजर पूरा अंदर है। तो ये अंदर और बाहर के बीच की पोजीशन मैनुअल पोजीशन है। यहाँ पर प्लंजर इसके पैरेलल में आ जाएगा। किसके पैरेलल में? अभी आप देख रहे हैं ये अंदर है और चक्री बाहर है, तो यहाँ पर क्या होगा, चक्री और प्लंजर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इस मैनुअल पोजीशन के ऊपर एमआर की नमी जो है इस एबीडी के द्वारा बाहर निकलने लग जाएगी। जस्ट लाइक ड्रेन कॉक, जैसे हम एमआर का ड्रेन करते हैं ना दूसरे लोगों में, उस तरीके से ये भी एबीडी काम करने लगेगा। तो इसकी 3 पोजीशन है, एक पूरा अंदर, एक पूरा बाहर और एक बीच में। जो बीच वाली पोजीशन है ये मैन्युअली एमआर को ड्रेन करने के काम आएगी। पोजीशन सामान्य अवस्था ऑटो, जिसके अंदर चक्री अंदर है और प्लंजर बाहर है। आ रही मेरी बात समझ में? इसको नहीं आ रही बोलो। फिर ये ट्रबल शूटिंग लिखी है, एमआर प्रेशर नहीं बनता है। एमआर प्रेशर नहीं बनता है तो देखिए सबसे पहले लोडिंग अनलोडिंग को बंद कर दें। एमआरपीटी में नमी हो, क्विक कनेक्टर को दबाएं, एमबीसीसी के हैंडल को दबाएं, एमबीसीसी के नॉब को दबाएं, और दोष बंधा हुआ है, दोष फिर भी बना हुआ है तो एमआरपीटी के सीओसी को ही बंद कर दें। ठीक है, फिर कोई लीकेज हो तो उसको बंद करें। कहाँ का लीकेज हो सकता है? लोडिंग अनलोडिंग के पाइप, हॉर्न, सेंडर, हेड रायर, एबीडी वगैरह वगैरह। फिर भी नहीं सफलता मिलती है तो कंप्यूटर ब्रेकर को रिसाइकल भी कर सकते हैं।
रिसाइकल करना मतलब क्या है? कंप्यूटर ब्रेकर को बंद करो, थोड़ी देर बाद फिर से ऑन करो, हो सकता है कि वो दूर हो जाए। ठीक है। तो ये हो जाता है एमआर चार्जिंग सिस्टम WDG4 लोको का।